अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 6। आज मैं आपका इस्लामियात का अगला सबक शुरू करने जा रही हूँ। अपनी किताब का सफ़ा नंबर 78 खोलें। आपके सबक का नाम है तारिक बिन ज़ियाद। तारिक बिन ज़ियाद का शुमार उन मुस्लिम फ़ातिहीन और सिपह सलारों में होता है जिनकी शुजाअत, हिम्मत और बहादुरी के कारनामे तारीख़ में सुनहरी हरूफ से लिखे जाने के काबिल हैं। तारिक बिन ज़ियाद अफ्रीका के रहने वाले थे और बर्बर नस्ल से ताल्लुक़ रखते थे। आप उम्मी दौर में अफ्रीका के गवर्नर मूसा बिन नसीर के नायब थे और फ़ौजी खिदमात पर मामूर थे। अफ्रीका की इस्लामी सल्तनत को हमसाया मुल्क स्पेन की बहरी ताकत से ख़तरा लाहक था। उस वक्त स्पेन पर एक जालिम ईसाई हुक्मरान रॉड्रिक मुसल्लत था। उसके जुल्म सितम से तंग आकर उसका गवर्नर मुसलमानों के साथ ताउन करने पर राज़ी हो गया तो मूसा बिन नसीर ने तारिक को 7,000 का लश्कर देकर स्पेन रवाना किया। जब तारिक की फ़ौज स्पेन के साहिल पर उतरी तो आपने अपने सिपाहियों से खिताब किया कि तुम में से हर एक अच्छी तरह सोच ले, ये मुहिम आसान नहीं है। यहाँ हम रास्तों से वाकिफ़ नहीं और तादाद में भी कम है, जंगी सामान भी कम है। तुम में से जो वापस जाना चाहता है जा सकता है, मगर एक मुसलमान वापस जाने को तैयार नहीं हुआ। तारिक बिन ज़ियाद ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि कश्तियाँ जला दो। कश्तियाँ जलाने का मकसद ये था कि सिपाहियों के दिल में वापसी की उम्मीद ख़त्म हो जाए और बहादुरी से अल्लाह की राह में लड़ें। तारिक बिन ज़ियाद ने अपनी फ़ौज से तारीख़ी खुतबा भी किया और उनको समझाया कि उनके लिए वापसी का कोई रास्ता नहीं है, अज़्म हिम्मत और इस्तिक़लाल के सिवा कोई चारा नहीं। तारिक के खुतबे ने मुसलमान सिपह सलारों के दिलों को गरमा दिया और उनके दिलों में जज्बा जहाद की लगन पैदा की और मुसलमान जीत गए और यूरोप में इस्लामी तरक्की के रास्ते खुल गए। स्टूडेंट्स, आपने इसकी बुक रीडिंग बहुत अच्छे तरीके से करनी है, समझ के इसको पढ़ना है। मैं आपको इस सबक की मशक करवाऊंगी। सवाल नंबर 1 है, खाली जगह पूरी कीजिए। तारिक बिन ज़ियाद का शुमार मुस्लिम फ़ातिहीन और सिपह सलारों में होता है। दूसरी खाली जगह है, तारिक बिन ज़ियाद का ताल्लुक़ बर्बर नस्ल से था। तारिक बिन ज़ियाद उम्वी दौर में मूसा बिन नसीर के नायब थे। मूसा बिन नसीर ने 7,000 के लश्कर के साथ तारिक बिन ज़ियाद को स्पेन रवाना किया। स्पेन के बादशाह का नाम रॉड्रिक था। तारिक ने स्पेन के साहिल पर पहुंचकर कश्तियों को जलाने का हुक्म दिया। सवाल नंबर 2 है, दुरुस्त जवाब पर दायरा लगाइए। फ़ातिह स्पेन कहा जाता है तारिक बिन ज़ियाद को। तारिक बिन ज़ियाद रहने वाले थे अफ्रीका के। अफ्रीका की इस्लामी सल्तनत को बहरी ताकत से ख़तरा था स्पेन की। बादशाह रॉड्रिक की फ़ौज की तादाद कितनी थी? 1 लाख। इस्लाम यूरोप की सरजमीन में फैला फतह स्पेन से। स्टूडेंट्स, अब मैं आपको इन सवालात के जवाब करवाऊंगी। पहला सवाल है, तारिक बिन ज़ियाद के बारे में आप क्या जानते हैं? इस सवाल का जवाब ये है, तारिक बिन ज़ियाद अफ्रीका के रहने वाले थे और बर्बर नस्ल से ताल्लुक़ रखते थे। आप 680 में पैदा हुए। आप उम्वी दौर में अफ्रीका के गवर्नर मूसा बिन नसीर के नायब थे और फ़ौजी खिदमात पर मामूर थे। सवाल नंबर 2 है, तारिक बिन ज़ियाद ने स्पेन की तरफ पेशकदमी क्यों की? सवाल नंबर 2 का जवाब देखें। स्पेन के अवाम को जुल्म सितम से निजात दिलाने और इस्लामी सल्तनत के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर स्पेन पर हमला करने का फ़ैसला किया गया और उसकी क़यादत तारिक बिन ज़ियाद के सुपुर्द की गई। सवाल नंबर 3 है, तारिक ने कश्तियों को जलाने का हुक्म क्यों दिया? तो इस सवाल का जवाब देखें। कश्तियाँ जलाने का मकसद ये था कि सिपाहियों के दिल में वापसी की उम्मीद ख़त्म हो जाए और वो बहादुरी और दिल से अल्लाह की राह में लड़ें। सवाल नंबर 4 है, तारिक ने जो तारीख़ी किताब दिया उसे अपने अल्फाज में लिखिए। इस सवाल का जवाब है, तारिक बिन ज़ियाद ने मुसलमानों से कहा कि हिम्मत, अज़म और इस्तिक़लाल से काम लें। कामयाबी हासिल करने के लिए अपनी जानों पर खेलने से भी दरेग नहीं करना चाहिए। अल्लाह की मदद हर वक्त इंसान के साथ होती है। उस वक्त तक लड़ते रहो जब तक फ़तह नसीब ना हो जाए। आखिरी सवाल है, तारिक बिन ज़ियाद की ज़िंदगी से हमें क्या सबक मिलता है? तारिक बिन ज़ियाद की ज़िंदगी से हमें सबक मिलता है कि कामयाबी का इन्हिसार मुसलसल कोशिश करते रहने में है। हमें उस वक्त तक लड़ना चाहिए जब तक कामयाबी हासिल ना हो जाए।